जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मी राजधानी दिल्ली की बढ़ती हुई चली जा रही है। लेकिन मैं आ चुकी हूं ग्रेटर कैलाश इलाके में। सिरी फोर्ट खेल परिसर ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं। ये एक ऐसा हिस्सा है जिससे इस पूरे इलाके की बड़ी पहचान है। लेकिन यहाँ के इतिहास के बारे में आपको बता देते हैं। 1303 में खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी की ओर से सिरी फोर्ट का निर्माण करवाया गया था। लेकिन यहाँ की तस्वीर तब बदली जब 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन यहाँ पर किया गया था। उसके बाद दुनिया ने दिल्ली की चमक और धमक को महसूस किया। लेकिन हम आ चुके हैं इस हिस्से में इसलिए क्योंकि बड़ी पड़ताल होगी चुनावी मुद्दों की। ये जानेंगे कौन ताल ठोक रहा है जीत की, करेंगे आम आदमी के मुद्दों की पड़ताल और जानेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में किसका मुद्दा जोर पकड़ता हुआ इस हिस्से में दिखाई दे रहा है। तो चलिए लेकर चलते हैं ग्रेटर कैलाश के अलग अलग हिस्सों में और जानते हैं इस बार किसकी बातों में है ज्यादा दम। ग्रेटर कैलाश जो जीकी के नाम से मशहूर है। यहाँ की सियासी नब्ज को समझने से पहले एक बार इसे देख लें, क्योंकि दिल्ली ही नहीं एनसीआर में यहाँ पर रहना स्टेटस सिंबल माना जाता है। ग्रेटर कैलाश में किराए पर भी फ्लैट लेकर रहना भी शान की बात कही जाती है। यहाँ की सियासी सेहत की पड़ताल करने से पहले चुनाव के मैदान में किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों के बारे में जानिए। 2020 के चुनाव में सौरभ भारद्वाज के सामने बीजेपी की शिखाराएं थीं, जो करीब 17,000 वोटों से हार गई थीं। इस बार फिर सौरभ भारद्वाज के सामने बीजेपी की शिखाराएं मैदान में हैं, तो कांग्रेस ने गर्वित सिंघवी को उतारा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज को हराने की चुनौती है। ग्रेटर कैलाश में हुए अब तक 4 चुनावों में 3 में जीत हासिल कर आम आदमी पार्टी कामयाबी के शिखर पर है, तो विजय कुमार मल्होत्रा की वजह से इस सीट से भारतीय जनता पार्टी का एक भावनात्मक नाता भी है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 59,000 से ज्यादा वोटों पर जीत मिली थी इस हिस्से में, जबकि आम आदमी पार्टी को तकरीबन 41,500 वोटों से ही इस सेगमेंट में संतोष करना पड़ा था। इसी वजह से बीजेपी की उम्मीदें बड़ी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी खाता खोलने को बेकरार है। ग्रेटर कैलाश विधानसभा नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के तहत आता है, लेकिन दक्षिणी दिल्ली से बिल्कुल पास होने की वजह से इसे एक खास पहचान मिली हुई है। ये दिल्ली में रईसों के लिए स्थापित की गई तीसरी कॉलोनी थी, जो लुटियन जोन के बाहर बसाई गई। ग्रेटर कैलाश भले ही रईसों की बस्ती हो, लेकिन इस विधानसभा में हर तबके के लोग रहते हैं। लगातार 3 चुनाव फतह कर चुके सौरभ भारद्वाज जीत का चौका लगाने के लिए जगह जगह चौपाल लगा रहे हैं, लोगों का विश्वास हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जीत का चौका लगाने के इरादे से सौरभ भारद्वाज एक बार फिर से ग्रेटर कैलाश से चुनावी मैदान में है। ऐसा क्या क्या काम किया है नेताजी जो दोबारा पब्लिक के बीच वोट मांगने के लिए पहुंचे? पब्लिक को अपना ऐसा नेता चाहिए होता है जो उनकी बात सुन ले, जिस तक पहुंच के वो अपनी परेशानी कह दें, और फिर काम कितने होते हैं नहीं होते हैं पब्लिक उसको समझती है। आपको पब्लिक 100 काम बोलेगी, अगर आप 80 भी कर दोगे ना, पब्लिक उसको 100 मान लेती है। 3 बार से लगातार आप जीत रहे हैं, तो इतनी सारी फ्री की योजनाओं करने का ऐलान आखिर क्या चुनाव के ऐसे पहले लग रहा होड़ लग गई है? देखिए अब ये तो सबके ऊपर है। आप ये फ्री चीज़ें बड़े बड़े उद्योगपतियों को कर सकते हैं, आप उनके 11 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ़ कर सकते हैं, जैसा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया, या आप कुछ 1000 करोड़ इस जनता का जो इन्हीं का दिया हुआ पैसा है इनको वापस दे सकते हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आप लोग डरे हुए हैं, जो डबल इंजन की सरकार अलग अलग हिस्सों में काम कर रही है। एक तो वो वजह है, दूसरी चीज कथित शीश महल का मुद्दा, हर जगह वो उसका एक मॉडल रख रहे हैं, हर इलाके में, चाहे आपका हो चाहे आम आदमी पार्टी के दूसरे उम्मीदवारों का हो। और कहा जा रहा है जो आम आदमी बनने का दावा करने आए थे उन्होंने कितना नाटक किया और खुद के ऊपर कितना पैसा खर्च करके शीश महल बनवा लिया। देखिए ये सब जो है ना राजनीतिक बयानबाजियाँ हैं, पब्लिक को इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं 4 चीज़ें दूंगा। अब तो भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम भी वही 4 चीज़ें देंगे जो अरविंद केजरीवाल देंगे। 2500 रुपए महिलाओं को देने का। अब वो हालांकि लाडली बहना योजना इसका वो जिक्र, अब वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो योजनाएं थी हम वो योजनाएं चालू रखेंगे। तो अगर योजनाएं अरविंद केजरीवाल की ही चलानी है तो अरविंद केजरीवाल ही चला लेंगे, फिर आपकी क्या जरूरत है। पेशे से इंजीनियर रहे सौरभ भारद्वाज केजरीवाल सरकार की पहली कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं।
2017 में सौरभ भारद्वाज तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने ईवीएम हैक करने का दावा किया। हालांकि चुनाव आयोग ने इस दावे को खारिज कर दिया था। केजरीवाल, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे नेताओं के कथित शराब घोटाले में फंसने के बाद सौरभ की कैबिनेट में वापसी हुई थी। 2023 में इन्हें स्वास्थ्य, शहरी विकास जैसे अहम मंत्रालय दिए गए। पार्टी के बड़े चेहरे सौरभ भारद्वाज की चुनौती अपनी जीत का स्ट्राइक रेट बरकरार रखने की है। वहीं बिजली के तारों के जाल जैसे मुद्दे अभी भी उनके लिए सिरदर्द बने हुए हैं। यहाँ पर तारों का बहुत मकड़ जाल देखने को मिल रहा है जिन गलियों से आप गुजर रहे हैं, तो इसके लिए क्या कोई, क्योंकि ये हादसों को दावत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तो बहुत सारे काम जो हैं हमें इन गाँवों के अंदर करने बाकी हैं। उसके अंदर ये भी एक हमारे गाँव के अंदर जो है, क्योंकि ज़मीनें कम हैं, मकानों के अंदर गलियों के बीच में जगह कम है, तो ये तारों वगैरह की जो है समस्या रहती है। मगर अभी इससे पहले और कई सारे काम जो हैं इन गाँवों के अंदर हमें करने हैं और कोशिश ये है कि इनको अच्छे से अच्छा जो है बाकी कॉलोनियों की तरह इनको भी बनाया जाए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।